नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर जारी सस्पेंस मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को खत्म हो गया। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को होगा। दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी चल रहा था, हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इससे पहले वो राजसमंद से सांसद रही हैं। जयपुर राजघराने की 52 साल की राजकुमारी दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव भी जीती हैं। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मनी देवी की इकलौती संतान है। दिया के दादा मान सिंह जयपुर रियासत के आखिरी महाराजा थे। मान सिंह बादशाह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम बनी दिया कुमारी के लिए महल से विधानसभा का सफर आसान नहीं रहा है। दिया कुमारी की प्रेम कहानी की बात करें तो वो काफी फिल्मी रही है। उनकी प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता नहीं चली, लेकिन जब सामने आई तो सुर्खियां बन गई। दरअसल राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह से शादी रचा ली थी, जिसके बाद जयपुर और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सनसनी जो है वो फैल गई थी। दरअसल दिया कुमारी ने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया कुमारी लंदन चली गई थी। इसके बाद जब राजकुमारी दिया राजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी, तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई थी। दिया कुमारी ने खुद अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपूताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था, मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपने दोस्त बनाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़की की तरह ही पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति ना तो महल में कैशियर थे और ना ही मेरे ड्राइवर थे। राजकुमारी दिया ने लिखा, मेरे पति नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वह 3 महीने रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो शुरू किया था। पहली बार हम महल में ही मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने यह भी लिखा, मुझे उनसे पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ था। जब वे अकाउंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के जरिए मिलते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश चली गई तो उन्हें मिस करने लग गई। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैंने इस बारे में माँ से बात की तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वह चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। माँ को पता लगने के बाद हम कोशिश करते कि जयपुर के बाहर ही हम मिले। हम दिल्ली में एक दोस्त के घर में अक्सर मिलते थे। इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलवाना भी शुरू कर दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो कहीं और ही थी। मैं अपने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। हमने बात करना भी बंद कर दिया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी कर ली। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर करा लिया। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिजनों की प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव नहीं थी। वहीं फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी हुई। गौरतलब है कि दोनों की शादी में केवल घराने का अंतर नहीं था, बल्कि दोनों का गोत्र भी एक ही था। इसलिए राजपूत समुदाय के एक वर्ग ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन सारे विरोध के बावजूद दिया और नरेंद्र जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस शादी से दोनों को 3 बच्चे हुए, यानी कि पद्मनाभ सिंह, पुत्र लक्ष्य सिंह और एक बेटी गौरवी।
लेकिन साल 2018 में ये प्रेमी जोड़ा अलग हो गया और दोनों का तलाक हो गया। हालांकि आज तक तलाक के कारणों का पता नहीं चला है। वहीं राजस्थान की नई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सफल राजनेता होने के साथ एक सफल बिजनेस वुमेन भी है। सांसद दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किला समेत अन्य इमारतों तथा हेरिटेज के संरक्षण का कामकाज भी संभालती हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर साझा करें। नमस्कार।